स्टेंट का मैंने खोज किया है, इट इज़ माई इनोवेशन, बिकॉज अब तक मेटल स्टेंट यूज़ हो रही थी, लेकिन सल्यूबल स्टेंट बहुत सेफ है, सिंपल है, और इसमें जो अपना मेटल नहीं रहता है, आर्टरी नॉर्मल रिस्टोर्ड हो जाती है, एज इफ अल्लाह हैज़ गिवन यू अ न्यू आर्टरी। तो उसकी इंटीमा है, मीडिया है, वो सब न्यू जनरेटेड हो जाता है, और आर्टरी का डायमीटर 18 महीने के बाद और चौड़ा हो जाता है 18%। तो और ऑलमोस्ट गूगल सर्च में वर्ल्ड में मेरा नाम अब ये सल्यूबल स्टेंट में पहले 5 में आ रहा है। तो मैंने 500 ये फर्स्ट सल्यूबल स्टेंट हमने इंडिया में डिप्लॉय किया था 2012 में, और सिंस देन आई हैव ट्रीटेड 500 पेशेंट्स विद सल्यूबल स्टेंट्स। इनका दूसरा नाम है एब्जॉर्बेबल स्टेंट, एंड ऑल माय पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। हमारे पेशेंट का पूरा डेटा है, और हर 3 महीने से, मैं तो उनके टच में नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्टाफ उनको फ़ोन करके उनकी तबीयत वगैरह के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट, ये फर्स्ट सल्यूबल स्टेंट है जो इंडिया में इम्प्लांट हुई थी 20 दिसंबर 2012 को। ये मेरी टीम है, और ये नेक्स्ट, ये एक 26 साल के बच्चे को हमने सल्यूबल स्टेंट डाला, अगेन फर्स्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, आरिफ खान ये पेशेंट का नाम, यहाँ ब्लॉकेज था। नेक्स्ट, ये वायर हमने डाला, और ये सल्यूबल स्टेंट है। नेक्स्ट, ये सिवियर, और 24-25 साल का लड़का होगा ये, इसको एक क्रिटिकल ब्लॉकेज, इतना हार्ड ब्लॉक था ना कि मेरा स्टेंट भी नहीं खुल रहा है, देखिए डम्बेल हो गया स्टेंट। नेक्स्ट, फिर मैंने खोले। नेक्स्ट, और फिर ये फाइनल हो गया। नेक्स्ट, आजकल ना हम लोग स्टेंट डालते विच इज़ रिप्लेसिंग ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी। तो मेरा पायलट स्टडी है जो मैंने पब्लिश किया है 100 पेशेंट्स का, हु वे एडवाइज बाईपास सर्जरी, बट उनको स्टेंट्स डाले हमने, और ये 100 पेशेंट्स क्वाइट हैप्पी है। तो इसका डेटा हर इंटरनेशनल मेडिकल मैगजीन में रिलीज्ड है। 100 पेशेंट्स हु वे एडवाइज बाईपास सर्जरी बट अंडरवेंट मल्टीपल स्टेंटिंग विथ न्यू डिवाइसेस एंड आर डूइंग वेरी वेल। नेक्स्ट, ये अपने एक मेमन पेशेंट ही है, उनको बाईपास का बोला गया था, लेकिन वो रिफ्यूज़ किए। इंदुजा हॉस्पिटल में 8 दिन थे, एशियन हार्ट में 9 दिन थे, जसलोक में थे, लेकिन उनका मन ही नहीं कर रहा था कि बाईपास करावे। तो इनकी सब आर्टरीज में हमने स्टेंट डाली। ये बात को भी 3 साल हो गए, और पेशेंट अगड़ीपारा पे रहते हैं, बहुत अच्छे अभी। तो इसको ये पूरा कैल्शियम था, इसके लिए डॉक्टर्स मना कर रहे थे। नेक्स्ट, तो हमने एक नई टेक्निक यूज़ करी जिसको रोटाब्लेटर बोलते हैं, जो एक बर है जो 1 लाख स्पीड में घूमता है, और जो ये जितना कैल्शियम है उसको माइक्रो पार्टिकल्स कर देता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, या सो ये रोटाब्लेटर है। नेक्स्ट, फिर इनमें हमने, सॉरी अब्दुल रहमान, नेक्स्ट लो बेटा। हाँ, अच्छा, ये दूसरी नस है, इसमें बलूनिंग किया, और इसमें सल्यूबल स्टेंट डाले हम बाद में। नेक्स्ट, ये सल्यूबल स्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये फाइनल रिजल्ट हो गया उनका। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट डे हमने उनका राइट कॉर्नरी में देखा, वहाँ ये कैमरा है जो अंदर से आर्टरी को देख सकते हैं। तो ये कैमरा से हम अंदर देखे कि कितना कैल्शियम वगैरह है, तो इसको आईवस बोलते हैं, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट, फिर इसको बलूनिंग किए। नेक्स्ट, फिर ये एक स्टेंट डाले, ये सल्यूबल स्टेंट है, ये भी देखिए कितनी हार्ड ब्लॉक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब्दुल रहमान, ये सेकेंड सल्यूबल स्टेंट है, उसको ओवरलैप किए सेम नस में। नेक्स्ट, ये सल्यूबल स्टेंट को डिप्लॉय किए। नेक्स्ट, और ये फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट, ये नेक आर्टरी की स्टेंटिंग, जिनको पैरालिसिस हो गया या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है ना, और पहले 4 घंटे से 6 घंटे जो होते हैं ना पैरालिसिस के टाइम पे, वो गोल्डन आवर होते हैं। क्योंकि पैरालिटिक स्ट्रोक में क्या होता है कि अपना उल्टा हाथ है या सीधा हाथ है वो ढीला पड़ जाता है, तो अपनी जो उल्टी साइड की मगज की नस है ना वो ब्लॉक हो जाती है। तो अगर पहले 6 घंटे 8 घंटे में ना इसको खोल दिया और सर्कुलेशन कर दिए ना, तो पूरा पैरालिसिस इम्प्रूव हो जाता है। जैसे मेरे खालू, उनको ऐसा ही अटैक आया, मैं बोला आंटी इमीडिएटली तुम लेकर आओ, मैं वो टाइम पे लीलावती में था, और वो टाइम पे उनका एमआरआई करके ये कर दिए, तो विद इन नेक्स्ट डे वो चलना शुरू कर दिए। नहीं तो पूरे पैरालाइज होकर आए थे मेरे पास, मतलब बेशुद्ध हो गए थे, और दोनों हाथ पैर उनके चले गए थे। मैं रजाक अंकल की बात कर रहा हूँ तुम्हें। नेक्स्ट, ये ब्लॉकेज है, सिवियर ब्लॉकेज है ब्रेन की नस का। नेक्स्ट, और ये हम फिल्टर डालते ताकि जो उसको करने के टाइम पे ये मगज में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, फिर ये इसकी बलूनिंग है। नेक्स्ट, ये बलूनिंग के बाद ये ऐसी आर्टरी है,
नेक्स्ट, और फिर इसमें स्टेंट डाले हम। नेक्स्ट, और एक है किडनी में काफ़ी मैंने काम किया हूँ, क्योंकि किडनी की नस में ब्लॉक आता है ना, तो हाई बीपी हो जाता है और हाई क्रिएटिनिन हो जाता है, और बहुत बार किडनी फेल हो जाती है। नेक्स्ट, तो ये लेफ्ट की किडनी है, इधर सीवियर ब्लॉकेज है इधर। नेक्स्ट, ये स्टेंट डाला इधर मैंने, ये किडनी में स्टेंट डाला हूँ। नेक्स्ट, ये स्टेंट डालने के बाद देखिए, लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ भी एक ब्लॉकेज है इनको। नेक्स्ट, तो यही वायर हम राइट में जाके यहाँ वायर डाल दिया, यहाँ वायर डाल के फिर इसमें बलूनिंग किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये बलून किया, वापस स्टेंट डाल दिया इधर। नेक्स्ट, और ये डायबिटिक के जो फुट होते हैं ना, आई हैव सेव्ड मेनी डायबिटिक फुट फ्रॉम एम्पुटेशन बाय रिस्टोरिंग ब्लड सप्लाई टू स्मॉल लेग आर्टरीज बिलो नी विथ सल्यूबल स्टेंट। और अब गूगल पे जाओगे ना, तो मेरा नाम फर्स्ट इन द वर्ल्ड है विद दिस इनोवेशन फॉर सेविंग डायबिटिक फुट। ये देखिए, ये पैर की नस है घुटने के नीचे की, तो ये एक नस है, ये दूसरी नस है, और ये नस देखिए, इसको हम लोग एंटीरियर टिबियल आर्टरी बोलते हैं, ये टोटली ब्लॉक हो गई है। नेक्स्ट, पेशेंट को डायबिटीज़ है 15 साल से, और उनका जो पैर ना बहुत दुखते थे, और एक अंगूठा है ना उसका काला पड़ गया, तो ये देखिए कितना ये, तो डॉक्टर ने बोला आपका पैर काटना पड़ेगा अभी, तो फिर मेरे पास आए, ये क्रिश्चियन पेशेंट है, ये सिवियर इधर नैरोइंग है। नेक्स्ट, और ये बलून है उसमें हमने डाला। नेक्स्ट, ये एक स्टेंट डाले, सल्यूबल स्टेंट है ये, इसको एब्जॉर्ब बोलते हैं, ये मेटल स्टेंट नहीं, ये प्लास्टिक की स्टेंट है। नेक्स्ट, बहुत कम कार्डियोलॉजिस्ट को ये स्टेंट का एक्सपीरियंस है, हमने काफ़ी इसमें काम किया यूएस में, फ्रांस वगैरह में, और इसका इनोवेशन की है। नेक्स्ट, और ये इसका फाइनल रिजल्ट है, उसका पूरा अल्सर भी हील हो गया और पैर कांपने से भी बच गया। नेक्स्ट, ये एक हार्ट फेलियर का डिवाइस है, इसमें हम लोग 3 वायर डालते हैं, इसका भी मैंने 75 केसेस किए हार्ट फेलियर के विद द डिवाइस इन द लास्ट 5 years, and all patients with heart failure got a new leash of life with the device and they are very happy, and I think all my patients alhamdulillah blessing me. Next, so इसमें हम ये एक कैथेटर यहाँ डाला हूँ, एक यहाँ डाला हूँ, इसको कैरोटिड शीथ बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमने 3 वायर डाले, एक वायर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में है। नेक्स्ट, ये 3 वायर है, इधर राइट एट्रियम में है, ये राइट वेंट्रिकल में है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में है। तो ये वायरिंग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है हार्ट को, और हार्ट जो पंपिंग अगर कम हो गई है डायबिटीज़ की वजह से या ब्लॉकेज की वजह से, अगर हार्ट डैमेज हो गया है और हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, तो ये डिवाइस से हार्ट की पंपिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, तो ये डिवाइस है, इट इज़ लाइक अ पेसमेकर डिवाइस, और इसमें 3 लीड्स हमने डाली है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। नेक्स्ट, ये मेरा लास्ट इनोवेशन है, ये मैं 1989 में स्टार्ट किया था, 200 कुत्ते में किया था पहले 1989 में इन फ्रांस, और मेरे कलीग थे, उनका नाम था अला करीबियर। तो मैं 1 साल में ये वाल का खोज किया 1989 में, और अभी मेरे को इसका सी अप्रूवल मिला है, और हमको अभी इसका यूएसएफडी अप्रूवल भी मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन एंजियोग्राफी करते वैसे ही मैं वाल डाल देता हूँ, ताकि छाती खोलना नहीं पड़े। तो जितनी ओपन हार्ट सर्जरी है ना, वो मेरा एक ड्रीम है, मेरा सपना है कि ओपन हार्ट सर्जरी बंद ही हो जानी चाहिए। मैं जितना इनोवेशन हंसते पेशेंट से कर सकूं टेबल पर, जो मेरे से बात करता है, जिसको मैं लोकल एनेस्थीसिया में करूं और उसको नई ज़िंदगी दूं, वो मेरा मिशन है विदाउट यूजिंग द नाइफ। तो ये टेक्निक हमने बहुत साल पहले एलन क्रीबियर के साथ स्टार्ट किया था, और अगेन आई एम क्रेडिट टू बी द फर्स्ट एंड ओनली कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया टू इम्प्लांट द वाल्व विदाउट सर्जरी। नेक्स्ट, इसके आपको एक ये नेक्स्ट, ये वाल्व है मेरा, ये मुमताज़ सैयद है पेशेंट का नाम। नेक्स्ट, वर्सोवा में रहते हैं। तो ये पूरे डिवाइस को हम पैर की नस से लेकर ऊपर लेकर गए, तो ये जाके हार्ट के वाल्व की तरफ जाएगा। ये वाल्व है जिसको हम लोग आयोटिक वाल्व बोलते हैं। नेक्स्ट, ये उसको पोजीशन किए। नेक्स्ट, ये वाल्व को पोजीशन किए। नेक्स्ट, और ये अभी वाल्व को डिप्लॉय किए। ये बलून पे माउंटेड है वाल्व, सो पेशेंट जाग रहा है, पेशेंट में से बातें कर रहा है, और मैं उसकी वाल्व को बदल दिया। नेक्स्ट, डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, नो सर्जरी एंड न्यू वाल्व। नेक्स्ट, आई थिंक वी हैव एंडेड हियर। ओनली आई विल टेल यू हाउ टू प्रिवेंट, दिस इज माई लास्ट स्लाइड। तो हाउ टू प्रिवेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप लोग ये सब अपने व्हाट्सएप पे या अपने मोबाइल पे ले लीजिए कि हमको कैसे
प्रिवेंशन करना है। तो प्रिवेंशन का मैंने समरी कर दिया इधर। ये मैसेज मेरा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। नूरजान, दिस इज माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। सो वन इज द ब्लड थिनर, एस्पिरिन लेना। रोज सबको 30 साल के ऊपर एस्पिरिन लेना ज़रूरी है, 30-35 साल के बाद, स्पेशली अगर रिस्क फैक्टर्स है या अगर फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो। स्टैटिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्टॉप टोबैको, चेंज फूड हैबिट्स, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, प्रेयर्स, 7 घंटे की नींद, माइंड को ठंडा और पॉजिटिव, अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, कंट्रोल ओवरवेट, और ये सब वैल्यूज़ मेंटेन करनी है। और ये पॉलीपिल लेनी है रोज, जो एस्पिरिन है जो खून पतला करती है, स्टैटिन है, बीटा ब्लॉकर है, विटामिन D3 का सप्लीमेंट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, CoQ100, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट, ग्रीन टी और एल कार्निटीन, ये सब सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। और ये एस्पिरिन है, ये सब लेना ज़रूरी है। बट ये सप्लीमेंट्स के साथ you also have to change your lifestyle, you have to control your weight, and you have to be careful about your diet, and you have to exercise. Next. Especially after the age of 35. Shabir bhai, I had discussed with you this in Leelavati when you had come. You remember? Now it is a reality. Reddy's lab को just approval मिला है, क्योंकि हमने काफ़ी तुम अफजल भाई और मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में. So this is the last slide about the Holy Quran. My Holy Quran says that, English में बोलूँ चलेगा? One who observes control over his diet पे control. The Quran says, take regular fast, avoid overeating, does prayers, does physical work. Fortunately हमारे prayers में physical work भी है ना, या 5 टाइम की नमाज पढ़ते ऊपर नीचे, it's better than yoga. How much physical exercise we get, you know. Has time to relax, does the right toil in discharge of his duties. The one who observes proper hours of sleep and awakening. Sleep भी बहुत ज़रूरी है, 7 घंटे 6 घंटे sleep बहुत ज़रूरी है. और one who's balanced in his action, emotions, reaction. बहुत ओवर रिएक्ट करने की हर चीज़ में ज़रूरत नहीं है. It's written in the Quran also. And you have to reason your duties and rewards conquers disease. So the Holy Quran says that अपने डाइट पे कंट्रोल रखो, बरोबर रोज़ा रखो, ओवर ईटिंग अवॉइड करो, नमाज पढ़ो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को रिलैक्स भी रखो, 10 अपनी ड्यूटीज़ भी करो जो ज़रूरी है. काम की ड्यूटी है, पैसे कमाने की ड्यूटी है, फैमिली की तरफ जो ड्यूटीज़ है. ऑब्जर्व स्लीप रखो, प्रॉपर अवेकनिंग रखो, और अपने एक्शन और इमोशंस को बैलेंस्ड रखो. एंड यू रीजन योर ड्यूटीज़ एंड रिवॉर्ड्स विल कॉन्कर डिजीज़. नेक्स्ट. Okay, so I hope I was able to give you some fruitful messages to live a healthy and happy life.